चलिए, सभी को नमस्कार। जैसे हम आपको कल प्रॉमिस किए थे, शाम को अपडेट्स के साथ आए थे। अभी थोड़ी सी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे कि 24 की 24 सॉरी 29 की 29 29 सिविक पोल इलेक्शन में कल किस तरीके की रिजल्ट आए, एक एक करके सटीक और बिल्कुल जो क्रॉस वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, हम उसी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। कुछ इंफॉर्मेशन चेंज होगी आज दिन में, तो उसको भी हम ठीक करेंगे। 29 कॉरपोरेशन की इलेक्शन, सिविक बॉडी की इलेक्शन महाराष्ट्र में हुई थी। 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी महाराष्ट्र में है, उसकी इलेक्शन हुई थी। हम एक एक करके आपके सामने रिजल्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे बड़ा बृहन मुंबई बीएमसी की इलेक्शन, 75,000 करोड़ की उनकी एनुअल बजट है, इसलिए वो चर्चा में कल से आप न्यूज चैनल से या कहीं भी कुछ देख रहे होंगे, बीएमसी की ज्यादा बात हो रही थी। हमने भी शाम को बीएमसी की ही अपडेट आपको ज्यादा दिया। उसमें अभी तक की जो खबर है हमारे पास, 88 सीट्स पे, सॉरी 89 सीट्स पे बीजेपी की जीत हासिल किया है। बीजेपी की ये सबसे बड़ा जीत है। अब तक उन्होंने कभी अपने इंडिविजुअली इतना नहीं जीता था। पिछली बार 82 जीते थे, उसके बाद कोविड रही, इलेक्शंस हुई नहीं, फिर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के वजह से कोर्ट में गई, इलेक्शन हुई, और इस इलेक्शन में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दो आउट ऑफ 227 सीट्स 89 सीट्स बीजेपी को मिला है। शिवसेना सिंधे गुट को 28 सीट्स मिले हैं, तो 89 28 117 सीट्स हो गए हैं। 117 सीट में 114 का मेजोरिटी मार्क है। 117 बीजेपी और उसकी गठबंधन शिवसेना सिंधे ग्रुप के साथ 117 सीट पे पहुंचे हुए हैं। मेजोरिटी थीन है, परंतु क्या है कि यहाँ पे एक बार आपका मेयर इलेक्शन आप जीत जाते हो, यहाँ मेयर के पास ये अकेला ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पूरी म्युनिसिपैलिटी भी मना करें, मेयर ने जो डिसीजन लिया वो फाइनल होता है, वो वीटो कर सकता है। एनसीपी को 0 सीट मिला है, तो बीजेपी ने अजीत पवार गुट एनसीपी के साथ गठबंधन ना करने का डिसीजन यहां से सही प्रमाणित होते दिख रहा है। कांग्रेस आश्चर्यजनक रूप से 24 सीट्स में विजय हासिल किया है, परंतु लोगों का कहना है ये ज्यादातर वही सीट है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। एनसीपी शरद पवार गुट 1 सीट जीता है। एसएसयूबीटी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ग्रुप 65 सीट्स जीते हैं। शुरू में हम सब यही मान रहे थे कि एक बहुत ही बुरा स्थिति से उद्धव ठाकरे गुजर रहे हैं, परंतु ये रिजल्ट देख के लगता है मुंबई आज भी बाला साहब ठाकरे के नाम पे उद्धव ठाकरे को वोट दे रहे हैं। आपको अलग अलग कैलकुलेशंस दूसरे चैनल्स पे मिल जाएंगे, बट इस चैनल से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उद्धव को कम आंकने की गलती किसी को नहीं करना चाहिए, और वो स्पेसिफिकली मुंबई में आज भी 65 सीट वो जीत के आए जब सरकार उनके खिलाफ थी। उनकी गठबंधन जो एमएनएस के साथ हुआ, राज ठाकरे उनके बिछड़े हुए भाई के साथ, वो गठबंधन में एमएनएस 6 सीट जीता। डायरेक्ट फाइट में एमएनएस सीट हारा है, 6 ही सीट पे जीत गए। परंतु राज ठाकरे आज हंस रहे होंगे, स्माइल कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि कोई बात नहीं, वो जो पॉलिटिकली वो खत्म होते जा रहे थे, और आपको न्यूज चैनल्स में दिख जाएगा, सब लिख रहे राज ठाकरे खत्म हो गए। राज ठाकरे कहीं नहीं खत्म हुए। ये 6 सीट उन्होंने सिंधे ग्रुप के खिलाफ जीता है। आप उसको कैलकुलेशन को हम अभी एनालाइज कर रहे थे, तो 6 की 6 सीट उन्होंने सिंधे को हरा के जीता है। इसका मतलब अभी भी 6 सीट ऐसी हैं जहां सिंधे को टारगेट किया जा रहा है। अब बहुत सारी चीजें हैं, सिंधे फ्रैक्शन जो शिवसेना से टूट के बना है, और वो 28 सीट जीता है, और यूबीटी 65 सीट जीता है। तो असली शिवसेना कौन हुआ? मुंबई में तो असली शिवसेना सब उद्धव ठाकरे की ग्रुप को मान रहे हैं, दूसरी जगह अलग है, मैं बताऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो कम आंकने की कोशिश उद्धव बालासाहब ठाकरे जी को हो रही थी, मुझे लगता है उद्धव साहब अभी भी, और ये समझिए कांग्रेस इस गठबंधन में होता, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट को अपने पास तो रख ही लिया, 24 सीट मिली है उनको। पिछली बार वो 12 सीट पे थे, डबल हो गया। तो जो मुस्लिम वोट इनको मिला, आप ये सोचिए, एसएसयूबीटी मतलब शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ग्रुप प्लस कांग्रेस
प्लस एमएनएस, एक्चुअली एमएनएस और कांग्रेस का कोई जोड़ नहीं बनती है, उनको मुस्लिम वोट नहीं करेंगे, तो एमएनएस बाहर रहता, तो इनका अभी मिला के कितना सीट हो गया देखिए, 65 प्लस 24 दैट इज 89 प्लस 1 शरद पावर ग्रुप 90, एमएनएस के साथ 96 सीट में है, मेजोरिटी इज 114 114, और ये लोग अभी 96 सीट पर बैठे हैं, मतलब कुछ 22 एक सीट की डिफरेंस है। सरकार गलती से कांग्रेस की या उद्धव साहब की थी होती ना, ये वहां से तोड़ के सरकार बना लेते हैं। एनीवे, अभी के लिए पहली बार वहां एक बीजेपी की मेयर बनता हुआ दिख रहा है। मेयर अच्छा होना चाहिए, अभी मुंबई में बहुत प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और देवेंद्र फडणवीस जी की नाम पे ये विजय की ठोकरा को मतलब हर कोई उनका प्रशंसा कर रहा है, बट देयर इज मच टू वॉच इन नेक्स्ट 1 ईयर। उसके बाद पुणे में आउट ऑफ 162 सीट्स बीजेपी को 123 सीट मिला है, मतलब ये जिससे साफरन साज, मतलब आप कह सकते हो कि पुणे को बिल्कुल धो के रख दिया बीजेपी ने, और उसमें सिंधे ग्रुप को 1 सीट मिला है, उन्होंने अलग लड़ा था। कांग्रेस एनसीपी को 21 सीट मिला है, अजीत पवार का ये गढ़ हुआ करता था एक समय पे, परंतु आज 123 सीट के साथ बीजेपी ने उनको भी दिखा दिया कि ऐसी बात नहीं है, हम वहां भी जीत सकते हैं जहां हमारी स्ट्रांग होल्ड नहीं है। कांग्रेस को 16 सीट मिला है, शरद पवार ग्रुप को 3 सीट मिला है, उद्धव साहब यहाँ 1 सीट जीते हैं, और वो भी इसलिए जीते हैं क्योंकि वो शरद पवार ने टिकट नहीं दी तो वो दूसरे पार्टी में चले गए। एमएनएस वहां इलेक्शन लड़ता भी है तो 0 सीट हर समय हासिल करता है। थाने जो स्ट्रांग होल्ड है अजीत दादा पावर का, वहां पे बीजेपी को 25 सीट मिली है। यहाँ पे सिंधे जी वहीं ऑटो चलाते थे राजनीति से आने से पहले, उन्होंने 55 सीट के साथ 131 में, मेजोरिटी के लिए आपको 65 के आसपास चाहिए, परंतु 55 उनको मिल गया है बीजेपी की सपोर्ट से, वहां वो मेयर बना लेंगे। 8 सीट मिला है एनसीपी को, अजीत दादा पावर को, कांग्रेस को 0, शरद पावर ग्रुप को 11। देखिए अपने आप में आश्चर्य की बात है, यहाँ अजीत दादा पावर और शरद पावर गुट एक साथ इलेक्शन लड़ रहा था, यूबीटी को 1, एमएनएस को 0। नवी मुंबई ऐसे जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, मुंबई की बगल में ही है नवी मुंबई, 111 सीट के इलेक्शन हुई थी, बीजेपी ने वहां भी अपने परचम लहराया है 65 सीट के साथ, 42 सीट शिवसेना को मिला है, सिंधे ग्रुप को अजीत दादा पावर को 1 सीट, कांग्रेस को 0, एनसीपी को 0, शरद पवार ग्रुप को 0, एसएसयूबीटी को 2, एमएनएस को 1। नागपुर बीजेपी का आरएसएस का स्ट्रांग होल्ड, 151 टोटल सीट है, 102 सीट बीजेपी को मिला है, उनकी मेयर बनते दिख रहे हैं, 2 सीट सिंधे ग्रुप को, 1 सीट अजीत दादा पावर, 33 कांग्रेस की आज भी स्ट्रांग होल्ड वहां माने जाता है कि कुछ एरिया में उनको वोट मिलती है। नासिक 122 में से बीजेपी को 72, मेजोरिटी से कहीं ज्यादा। भिवांडी में 90 सीट में वहां इलेक्शन होती है, बीजेपी को 22 सीट मिला है, 12 सीट मिला है सिंधे ग्रुप को, वहां पे कांग्रेस 30 सीट पे विजय हासिल किया है, और 12 सीट में शरद पवार जीते हैं। वहां क्या परचम, मतलब आगे जाके क्या माहौल बनेगा वो तो जब देखेंगे वो तब पता लगेगा। पिंपरी छिंचुवाड़ वो एक्चुअली थोड़ी इंटरेस्टिंग है, अजीत पावर ने प्रेशर करके इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया, पहले ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होती थी, पंचायत होती थी, उन्होंने कहा नहीं मैंने शहर बना दिया है, उन्होंने उसको क्रेव आउट किया, तो अजीत पावर मानते थे और उनकी ग्रुप मानता था कि अजीत दादा पावर यहां जीतेंगे, परंतु बात कुछ अलग हुआ। बीजेपी 128 सीटों में से 85 सीट के साथ अपने दम पे मेजोरिटी बना चुका है, मतलब मेजोरिटी से तो कहीं ज्यादा है, क्योंकि 128 में मेजोरिटी होता है 65 पे, ये 85 पे है, 20 सीट ज्यादा है। अजीत पावर भी 36 सीट पे जीते हैं और 6 सीट सिंधे सेना को मिला है। अहल्यानगर 25 सीट मिली है बीजेपी को, 10 सीट सिंधे, 27 सीट अजीत दादा पावर, ये तीनों मिल जाएंगे तो मेयर इनकी गठबंधन की कोई बन सकता है। ज्यादा सीट अजीत दादा पावर को मिला है तो ऑब्वियसली उनकी। छत्रपति संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद बोलते थे, नाम बदला है सरकार आने के बाद, जस्ट मेजोरिटी पे पहुंचे हैं, 58 सीट पे बीजेपी के पास है, 12 सीट सिंधे ग्रुप के पास है।
वसाई विरार में 44 सीट आउट ऑफ 115, मेजोरिटी 115 का मेजोरिटी कितने पे होता है, 62 पे होता है। अभी 12 सीट सिंधे सेना को मिला है, तो ऑब्वियसली मेजोरिटी इनके पास है। सॉरी, 44 हुआ उनके पास, एक सीट मिला है सिंधे सेना को। यहाँ पे जीत वसाई विरार में AIMIM की ज्यादा इलेक्शन, मतलब ज्यादा सीट उनको मिला है, क्योंकि आप जानते हैं यह एक मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। कल्याणी दम्बोबिली में 50 सीट बीजेपी को मिला है, 54 सीट सिंधे सेना को मिला है। तो 104 122 में से 104 इनके पास ही आ गया, तो मेयर इनके बनेंगे। अकोला में 38 सीट आउट ऑफ 91 बीजेपी को मिला है, 21 सीट मिला है कांग्रेस को। आप ये सुन के आश्चर्य होंगे, ऐसी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होगा, बीजेपी की सपोर्ट में कांग्रेस की मेयर बनेगा, कांग्रेस की सपोर्ट में बीजेपी की मेयर बनेगा। कभी कभी दूसरे पार्टियों को दूर रखने के लिए ये लोग आपस में भी गठबंधन कर लेते हैं। यही बसाई विरार में ऐसे बहुत सारी सीटें जहां AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की कैंडिडेट को बीजेपी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अकोला या अमरावती में कांग्रेस के साथ बीजेपी की गठबंधन है, मतलब ये आपस में लड़ते रहते हैं। लोकल लेवल पे हो ही जाता है, किसी एक की परिवार के दो लोग हैं, दो भाई हैं, एक कांग्रेस में है एक बीजेपी में, उन्होंने गठबंधन कर दी। बाद में देवेंद्र फडणवीस जी को किसी ने टेलीविजन इंटरव्यू में बोला, मुझे तो पता ही नहीं है ऐसा कैसा हो गया। तो उन्हें फोन करी होगी, पता लगा कि दोनों भाई है आपस में और गठबंधन कर लिया है। अब कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन कोई संभव है क्या? दोनों पॉलिटिकली आपस में बहुत विरोधाभास में है, सरकार में अपोजिशन में है वो। तो उन्होंने कहा सबको सस्पेंड करो। तो कांग्रेस ने अपने लोगों को सस्पेंड कर दिया, बीजेपी ने अपने लोगों को सस्पेंड कर दिया। वहां इंडिपेंडेंट की इलेक्शन हुई और इंडिपेंडेंट ही जीत गए, क्योंकि दोनों भाई हैं, तो इंडिपेंडेंट ही जीत गए। तो इंडिपेंडेंट की सरकार वहां बन रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के आशीर्वाद से वहां सरकार बनेगी, मतलब मेयर बनेंगे। अमरावती आउट ऑफ 98 सीट 25 सीट जीता है बीजेपी। यहां आप इंटरेस्टिंग है, 98 सीट है, बीजेपी 25, सिंधे 3, अजित पवार 11, कांग्रेस 16। परंतु ये 98 तो हो नहीं रहा है, जीता कौन है? अमरावती में AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम MIM की पता नहीं क्या फुल फॉर्म है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। अमरावती में पिछली बार भी उनकी मेयर बने थे, इस बार भी मेयर बन रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पे मुस्लिम मेयर बनेंगे और वो AIMIM से बनेंगे, कांग्रेस से नहीं। आप ये मान के चलिए, जो कांग्रेस पॉपुलेशन हो इकट्ठा, इस बार एक और दूसरा पार्टी भी बना है, इस्लाम पार्टी, वो भी बहुत सारी जगह मेजोरिटी प्राप्त करते हुए दिख रहा है। लातूर में आउट ऑफ 70 सीट 22 सीट्स जीता है बीजेपी, 43 सीट जीता है कांग्रेस, कांग्रेस की वहां मेयर बन रहे हैं। नांदेड़ वागला आउट ऑफ 81 सीट बीजेपी को 45 सीट्स मिला है, मेजोरिटी के साथ सरकार बनती दिख रही है। परवानी में 65 सीट में से 25 सीट मिला है यहाँ पे यूबीटी को, वहां पे यूबीटी की सरकार बनती हुई, मतलब ये बनते हुए दिख रहे हैं। पनवेल में आउट ऑफ 78 सीट बीजेपी को 56 सीट मिली है, मेजोरिटी उनकी चल रही है। फिर मीरा भयंदर 95 में से 78 सीट मिलती है बीजेपी को। उल्लासनगर में 78 में थे 37 बीजेपी, 37 सिंधे सेना। चंद्रपुर में आउट ऑफ 66 बीजेपी को 23 और कांग्रेस को 30, वहां कांग्रेस की मेयर बनते दिख रहे हैं। धुले में आउट ऑफ 74 में से बीजेपी को 50, जलेगांव में 75 में से बीजेपी को 46, मालेगांव में 84 में से ये भी इस्लाम पार्टी की मेयर बनते हुए दिख रहे हैं। कोल्हापुर आउट ऑफ 92 34 मिला है कांग्रेस को, उनकी मेयर बनते दिख रहा है। सांगली मिराज कुपवाड़ा आउट ऑफ 78 बीजेपी को मिली है 39। सोलापुर में आउट ऑफ 102 बीजेपी को मिला है 87। इचकार करंजी वो आउट ऑफ 65 43 मिला है बीजेपी को। जलना में आउट ऑफ 65 41 सीट्स मिला है बीजेपी को। तो ये आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं, आउट ऑफ हम जैसे बात कर रहे थे, आउट ऑफ टोटल वार्ड्स की टोटल इलेक्शन हुई है 2868 टोटल सीट्स हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र, जिसमें रात की 12 बजे तक 2833 सीट की रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ 2833 1400 सीट जीता है। मैं देख के बता रहा हूं क्योंकि
स्टैटिस्टिक्स गलत भी हो सकती है। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप 397, इंडियन नेशनल कांग्रेस 324, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पावर 160, शिवसेना 153, AIMIM 126, उद्धव ठाकरे की 153, AIMIM की 126, MNS का 13 सीट्स। अलायंस मेजर कॉर्पोरेशन ब्रेकडाउन, अभी तक 29 सिविक पोल में से आउटराइटली बीजेपी ने 19 जीत लिया है। 6 में अपनी गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ सत्ता वहां मेयर बनते दिख रहा है। ये थी लेखा जोखा। मतलब इससे यही चीज एक समझ में आती है कि बीजेपी की फुटप्रिंट पूरा महाराष्ट्र में फैल गया है। बहुत बहुत बधाई सभी को जिनने इस इलेक्शन की में पार्टिसिपेशन करी। ये ज्यादा एक्चुअली पैसे से भरा हुआ निगम पार्षदी है, इसीलिए इसका चर्चा ज्यादा होती है, नहीं तो हर जगह इलेक्शंस होती है। उड़ीसा में कुछ दिन में इलेक्शन होने वाली है, वेस्ट बंगाल में होती है। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल पार्टीज निर्विरोध जीत जाते हैं, वहां दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने देता है लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टी जब उनकी सत्ता होती थी। उसके बारे में चर्चा कम होती है। 75,000 करोड़ बहुत होती है। और आप ये देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट्स को मिलाने के बाद भी कभी कभी इतना नहीं होता। मध्य प्रदेश की कभी कभी बजट इतना नहीं होता जितनी बजट एक सिटी की है। मुंबई अपने आप में आप जानते ही हैं, पहले बॉम्बे बोलते थे, बाद में मुंबई बोले। सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टैक्स बहुत आती है, परंतु पटहोल की प्रॉब्लम है। आज भी लोग गाली देते हैं कि सिविक कम्युनिटीज मुंबई में क्या ठीक नहीं हो सकती। ये चैलेंज है देवेंद्र फडणवीस के लिए, जो नए मेयर बनेंगे उनके लिए। वो भी एक समय पे मेयर हुआ करते थे। देवेंद्र फडणवीस नागपुर की मेयर होते थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि हाउ विल ही मैनेज मुंबई सो दैट इन फ्यूचर एवरीबडी विल अप्रिशिएट इट। आज के लिए इस एनालिसिस में इतना ही। धन्यवाद।